हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत मस्त होंगे। तो आप सभी की ये 10 मिनट की क्लास में हम आप सभी के लिए लेके आए हैं आज संकड़ निकालने का ट्रिक। यानी कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी के संकड़ हर बार पूछे जाते हैं, तो संकड़ कैसे निकाले जाते हैं ये हम आप सभी की बेसिक के रूप में दे रहे हैं क्लास। आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से इसको ध्यान से देखिएगा और कैसे निकाले जाते हैं ये ट्रिक आप सभी के लिए बहुत काम की चीजें हैं। तो आप सभी इसको बेहतरीन तरीके से नोट्स पे बनाइएगा। देखो, आप सभी के लिए हम जोरदार सीरीज में एक आप सभी का यानी कि एक मान लो ऐसे 10 मिनट की सीरीज ही मान लो, ठीक है। ऐसे हम आप सभी के लिए डेली क्लास में कुछ न कुछ देते हैं और आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आज की क्लास में हम आप सभी को देंगे क्या, संकड़ निकालने का ट्रिक। यानी कि किसी भी योगी का क्या करना होगा, आप सभी को अगर संकड़ निकालना होगा तो वो संकड़ निकालने के लिए आप सभी के कुछ रूल है। वो रूल क्या है कि अगर आप सभी के पास 8 या 8 से, ठीक है, 8 या 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप सभी लोग को 2 से भाग करना होगा। किससे भाग करना होगा? तो 2 से भाग करना होगा। अगर आप सभी के पास क्या होंगे कि 8 या 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है, यानी कि जैसे ही 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप सभी लोग क्या करेंगे, अब 8 से ही भाग देंगे। यानी कि आप सभी लोगों ने कुछ सुना मेरी बात को। मैंने आप सभी से क्या कहा कि जब आपके पास 8 या 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, क्या होंगे, 8 या 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें 2 से भाग करना होगा। उसके बाद अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो 8 से भाग करना होगा। ये रूल है और इसी रूल का पालन करते हुए हम आप सभी को आपसे कर संख्या निकाल बताएंगे। तो चलो फिर आ जाओ, हम कुछ चीजें लिखते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, यौगिक का संकड़ निकालना है, ठीक है, क्या करना है, संकड़ निकालना है। तो बस एक चीज आपको याद रखनी है। दूसरी बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, क्या आप सभी को ये चीज तो पता होगा ना कि जैसे नाइट्रोजन की बात करें हम तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये चीज तो आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। यानी कि जो आपके क्या होंगे, तत्व होंगे, ठीक है। पहला चीज ये भी याद रखना भाई, आप सभी के काम की चीज है। तत्व के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, आप सभी लोग क्या, नाइट्रोजन को ही, ठीक है, किसको, तो नाइट्रोजन को ही। ये 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 1s2 2s2 और ये आपका क्या 2p, ये आपका 3 हो गया, ठीक है। यानी कि देखो, ये तो मान लो आपका ये भरा हुआ, लेकिन ये देखो ये बाहरी कक्षा हुआ, यानी कि ये परमाणु बना नाभिक, और ये नाभिक का पहला सेल और ये रहा आपका दूसरा सेल। तो दूसरे सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन ये भी और 3 इलेक्ट्रॉन ये भी, यानी कि टोटल आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 5। यानी कि ऐसे और भी आप सभी को एलिमेंट अगर तक तो मिल जाते हैं तो आप सभी लोग क्या करेंगे, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आप सभी को बता दिया। उसी क्रम में दूसरी चीजें आप सभी को क्या याद रखनी है भाई, मैंने जो बताया आप सभी को दूसरी चीजें क्या, कि जब आपके पास 8 या 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, होंगे तो 2 से भाग करना है, 2 से भाग करना है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे। उसके बाद अगर यही क्या होता है आप सभी का, ठीक है, 8 से अधिक होगा, क्या 8 से अधिक होगा, ठीक है, 8 से अधिक तो 8 से भाग देना होगा, 8 से भाग देना होगा, ठीक है। तो आ जाओ एक एग्जांपल लेते हैं हम, क्या, SO4 पे 2- क्या चीज, आ जाओ हम करते हैं क्या, SO4 पे 2- जो दिया है इसका क्या करते हैं, हम संकड़ निकालते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो संकड़ निकालते हैं। तो संकड़ कैसे निकालेंगे, देखो ये सल्फर है, तो आप सभी को बताना होगा मुझे कि सल्फर के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सल्फर के परमाणु क्रमांक जो होते हैं 16 होते हैं और उसमें जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। तो ये आपके 6 हो गए। उसी क्रम में ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, तो वो आप सभी के कितने होते हैं, ठीक है, तो वो 6 होते हैं, ठीक है। जब 6 है और यहाँ आपके पास ऑक्सीजन कितना है, 4 है, उसके बाद ये जो चार्ज दिया होगा प्लस या माइनस, ठीक है, तो जब माइनस दिया होगा तो हम प्लस करेंगे, जब प्लस दिया होगा तो उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ देखो आपका चार्ज माइनस में दिया है तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस को ऐड कर देंगे, ठीक है। जब टोटल को सॉल्व करके ऐड करेंगे तो ये आपका कितना होगा, 6 होगा, ये 6 कितना होगा, 10 होगा, प्लस ये आपका 2 होगा, ठीक है। उसके बाद जब इसको करोगे आप सभी लोग, ठीक है, क्या जोड़ोगे इसको, ये कितना होगा, 6 और 10, ये आपका कितना होगा, 16 और ये आपका 2 18, ठीक है। अब ये देखो आप सभी का कितना हुआ, 18 जब हुआ तो इसमें, ठीक है, अच्छा मैंने ये गलत कर दिया ना, ये 6 चौके 24 होगा ना, मैंने जोड़ दिया, सॉरी इसके लिए, ठीक है। ये देखो आप सभी का क्या होगा, 6 चौके 24 होगा,
24 और 6 30 होगा, 30 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 32 होगा। ठीक है, अब देखो मैंने यही आप सभी की संख्या की बात कहा था ना, क्या कि यहाँ देखो 8 या 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 से भाग करना होगा, लेकिन यहाँ तो देखो 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो इसमें क्या करना होगा, आप सभी को 8 से भाग करना होगा। तो जब 8 से आप सभी को भाग करेंगे तो ये 8 तरीके कितना होगा, 8 चौके 32 होगा, यानी कि 4। देखो जब 4 है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कक्षकों की संख्या यूज करेंगे, कितना, एक यस होता है और उसके बाद P3 होता है, तो इसके लिए आपका sp3 के लिए यानी कि इसका जो SO4 2 माइनस का संकरण होगा वो क्या होगा, आप सभी का तो sp3 होगा। संकरण का मतलब ही क्या होता है, मिक्स करना। ठीक है, यानी कि कई प्रकार के आपके चीजों को एक साथ क्या करना, मिक्स करना, मिक्स करके एक बना देना, वो आपका क्या होता है, संकरण होता है। ठीक है, तो ये बने आपके क्या, SO4 के संकरण। उसी प्रकार से हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेंगे क्या आप सभी का, ठीक है, तो NH3 किसको, तो NH3 को। ठीक है, जब NH3 को लेंगे हम क्या करेंगे, हम NH3 को लेंगे तो NH3 में अब हम संकरण निकालेंगे, क्या करेंगे, संकरण निकालेंगे। तो किस प्रकार से निकालेंगे, ये नाइट्रोजन, मैंने कहा आप सभी से पहला चीजें ये याद रखनी है क्या, कि तत्व के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो ये देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाहरी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 5 होंगे। उसके बाद हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में कितने होंगे, 1 होंगे, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 3 है तो ये आपका कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपका कितना होगा, ये आपका 5 और ये 3। ठीक है, तो ये टोटल आपका कितना बना, 8 बना। देखो मैंने अब दूसरी बातें आप सभी से कही है क्या, कि 8 या 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 से। देखो ये 8 बना तो किससे हम भाग देंगे, 8 या 8 से कम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 से भाग देंगे, बहुत बढ़िया है। जब 8 का 2 में भाग देंगे तो ये कितना होगा, 2 चौके 8 यानी कि 4। तो इसके लिए भी क्या होगा संकरण, तो sp3 होगा, यानी कि इसमें भी आप सभी का संकरण क्या होगा, तो sp3 होगा। तो मिटा लिया जाए इसको, कुछ और एग्जाम्पल ले लिया जाए, आ जाओ ले लेते हैं फिर एक नया एग्जाम्पल आप सभी के लिए। क्या चीज, CH4 को। ठीक है, किसको, तो CH4 को। तो CH4 में आप सभी लोग जल्दी से बता दो कि संकरण क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ लिया क्या, CH4 को, तो CH4 में आपका संकरण जब निकालें हम तो क्या करेंगे, सबसे पहला चीजें यही याद रखने हैं कि तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो ये देखो कार्बन है, कार्बन के बाहरी में कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, तो ये 4। उसके बाद ये हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, 4 होते 1 होगा। ठीक है, तो ये 4 प्लस 4 बराबर कितना होगा, तो 8 होगा। ठीक है, जब ये 4 और 4 आपका कितना होगा, 8 होगा। तो अब देखो दूसरी चीजें आप सभी को याद रखनी है क्या, कि यहाँ जो दूसरा चीज आप सभी का दिया है क्या, कि तो 2 से भाग करनी होगी। ठीक है, जब 2 से भाग करना है यानी कि 8 में जब हम 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। तो इसका भी संकरण आप सभी का कितना आएगा, तो sp3 आएगा। इस प्रकार से आप सभी के संकरण निकल गए। उसके बाद एक एग्जांपल तब हम और लेते हैं, क्या चीज, NO2 प्लस कर लेना। ठीक है, क्योंकि माइनस का तो मैंने आप सभी को बता ही दिया है, तो एक प्लस में हम आप सभी को बता देते हैं क्या, NO2 पर पॉजिटिव जब दिया होगा तब कैसे संकरण निकालेंगे आप सभी लोग। तो इसमें देखो नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद ये आपका ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 गुना के कितना होगा आपका, तो 12 माइनस 1। उसके बाद यहाँ से जब 12 में से 1 इलेक्ट्रॉन घटेंगे तो कितने बचे, 11 होंगे, 11। उसके बाद 11 और ये आपका 5 कितना होगा, ठीक है, 11 और 5 कितना होगा आपका, तो 16 होगा। ठीक है, ये देखो आप सभी लोग यहाँ से जब ये घटेगा तो इतना कुछ आपका बच जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो 12 5 17, 17 में से 1 घटेगा तो 16 बचेगा। अब देखो आपका 16 हुआ मतलब 8 से क्या हो गया, आपका अधिक हो गया। तो क्या करेंगे हम, 8 से भाग देंगे तो ये आपका क्या होगा, ठीक है, ये 16 बटे में 8 होगा, ये बचेगा आपका कितना, ठीक है, तो 2 होगा, यानी कि 2 आया। तो इसके लिए संकरण आप सभी का क्या होगा, तो एक यस होगा और एक पी होगा, यानी कि एसपी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी के संकरण निकाले जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई करिएगा कि कैसे संकरण निकाले जा रहे हैं। तो बस आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे आप सभी से ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो के साथ। सभी को थैंक यू सो मच।